दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जेजेड एंगलर से राना कैसर आपसे दोबारा मुखातिब है। मेरे चंद चाहने वालों ने दो मुख्तलिफ सवालात किए हैं, उनका जवाब तकरीबन मिलता जुलता है। शब्बाब खान साहब ने ये पूछा है कि चारे में कितनी मिकदार में जड़ी बूटी डाली जाए, और जुबैर अहमद कुरैशी साहब ने ये सवाल किया है कि चराई डालने के कितनी देर इंतज़ार के बाद शिकार होना चाहिए। तो दोस्तों अर्ज़ ये है कि ये मुझे मालूम नहीं है कि आप मेरा पाउडर इस्तेमाल करते हैं या कोई अपना पाउडर इस्तेमाल करते हैं। जो मेरा पाउडर है वो इस्तेमाल करेंगे, वो मेरे हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो शिकार 2 घंटे में शुरू हो जाएगा। अब ये पहला सवाल जो उन्होंने किया है कि चारे में मैं कितनी जड़ी बूटी डालूं। भाई चारा और चीज़ है और चराई और चीज़ है। चारा आप वो बनाते हैं जो आप कुंडी के ऊपर लगाते हैं, और चराई जो है वो गोले बनाकर पानी में डालते हैं। तो इसकी बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि 1 किलो खल में आपने 1 चम्मच पाउडर का डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर आप इंतज़ार करेंगे शिकार के लिए, और वो अगले दिन शिकार होगा, मछली दड़े देती रहेगी और वो लगेगी नहीं, क्योंकि वो चारा खा रही है और मस्त हो रही है, वो मस्ती में है। अब जो कुरैशी साहब हैं उनके सवाल का जवाब ये है कि आप पानी पर जाते हैं, आप वहाँ पहुँचे सुबह 8 बजे 6 बजे, आपने चराई लगानी है। चराई लगाने के 2 घंटा आपने इंतज़ार करना है। 2 घंटे के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको शिकार लगना चाहिए। अब अगर 2 घंटे बाद आपको शिकार नहीं लग रहा तो आपने ये कोशिश करनी है कि वेट चराई के ऊपर चोकर लगाकर वो डोर फेंकें। जो चोकर का इस्तेमाल है वो पूंग ज़्यादा इकट्ठा होगा, और पूंग के पीछे रोहू भी आता है, मराक भी, हर किस्म की मछली उसके पीछे आती है। तो वो आप उसका चोकर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर देखें कि कितनी देर बाद आपको चाल मिलती है। अगर फिर भी आपको चाल नहीं मिल रही तो मालूमात आसपास से मालूमात लें कि ठेकेदार ने जाल कब डाला था, क्योंकि एक दफ़ा जाल डालने के कम से कम 1 हफ्ते तक वहाँ शिकार नहीं होता, तो मछली डर जाती है, छुपी होती है। तो आपने चराई जहाँ डालनी है इस चीज़ का ख्याल रखें कि वहाँ पानी में करंट हो। ये सिर्फ चलते पानी की नहीं है, आप खड़े पानी में खेल रहे हैं तो वहाँ आप ये कोशिश करें कि 5 या 6 फुट पानी हो, वहाँ लगाएं, वहाँ भी आपको 2 घंटे के बाद शिकार मिलेगा। और अगर नहीं मिलता तो फिर कुछ मौसम की तब्दीली का असर है या कोई चीज़ ऐसी है जो शिकार के माने हैं। मसलन बारिश होके हटी है, बारिश का जब पानी में, दरिया में या खड़े पानी धन में दाखिल होता है तो ज़मींदार ने खादें लगाई होती है ज़मीन में। पहला पानी जब उसमें जाता है तो मछली मुंह बंद कर लेती है, वो नहीं लगती। अगर आपको 2 घंटे के बाद शिकार मिलना शुरू हो गया है तो फिर आप अपनी हिम्मत कायम दायम रखें और मेहनत करें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आपको दाने लगेंगे। और अगर आपको 4-5 घंटे में भी शिकार नहीं मिल रहा तो या तो आप ये समझें कि आपने पाउडर ज़्यादा डाल दिया है, मछली आ गई है, धड़े दे रही है, वो लग नहीं रही, तो समझे आपने पाउडर ज़्यादा डाल दिया है।
اور اگر وہ دھڑا بھی نہیں دے رہی اور لگ بھی نہیں رہی تو پھر یہ کوئی حالات کا وجہ سے ہے۔ اس پاؤڈر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے کے بعد شکار ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ میں نے 55 سالوں میں ایک ہی چیز بنائی تھی اور جو آپ کو دی ہے اس میں یہی تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا 1 ڈے کے علاوہ، 2 ڈے میں نہیں شکار کھیل سکتا تھا، میں جاب کرتا تھا، میں 1 ڈے ہی شکار کھیلتا تھا، اور میں نے اس کو میں ایفرٹس کی باقاعدہ کہ جی میں اس کو 1 ڈے کے لیے کامیاب ترین بناؤں۔ تو انشاءاللہ دوستو یہ کامیاب ترین پاؤڈر ہے اور میری زندگی کا آزمایا ہوا پاؤڈر ہے۔ ہمارے دور میں تو بیٹا یہ کیمرے ہوتے نہیں تھے، دوسرے کیمرے ہوتے تھے، ہم وہ جو مچھلی پکڑنی گھر لانی کیمرے سے تصویر اتار لینی۔ اب میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں تصویریں، آہستہ آہستہ میں وہ لگاؤں گا اپنی، آپ دیکھنا کہ شکار کی مقدار کیا ہے۔ اور دوستو ایک چیز میری یاد رکھیں، میں عن قریب ایک آٹے کا ویڈیو بنا کے پیش کروں گا آپ لوگوں کو، جس میں روہو، تھیل، مراک، گلفام یہ سب مچھلیاں لگیں گی، اور کھڑے پانی میں بھی لگیں گی، چلتے پانی میں بھی لگیں گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں بناؤں اس کا میں آپ کو بنا کے دکھاؤں تو وہ ضائع نہ ہو آٹا۔ میں شکار نہیں جا رہا کچھ مجبوری کی وجہ سے، تو بچے جاتے ہیں میں ان کو بنا کے دوں گا اور انشاءاللہ وہ شکار بھی دکھاؤں گا آپ کو، تو آپ وہ بھی بہت لائک کریں گے۔ آٹے تو بے تحاشا لوگ مختلف قسم کے بناتے ہیں، میرا آٹا جو ہے وہ آپ یاد رکھیں گے۔ اور کوئی چیز یہ کہ اور جو بھی صاحب جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال ضرور کریں، میں ان کا ہر حال میں جواب دوں گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کروں گا۔ اور بس اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔